क्वेश्चन नंबर 28A। इस क्वेश्चन को देने का तरीका भी थोड़ा अलग है और इसमें पूछा भी कुछ अलग हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछा जा सकता था। उसमें ये पूछा है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। जब आप स्पोर्ट्स क्लब का फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आप इनको कैसे ट्रीट करोगे। तो फाइनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं किसी भी एनपीओ के, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो इन दोनों चीजों में आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाओगे। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 1 जनवरी 2019 की और आपसे पूछा है 31 दिसंबर 2019 का, तो ये एक साल पुरानी बैलेंस शीट है। आप कह सकते हो इसमें जो क्रेडिटर्स हैं वो बिगनिंग वाले क्रेडिटर्स हैं और एसेट साइड में जो स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा है वो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है जो कि बिगनिंग का है, क्योंकि बिगनिंग की बैलेंस शीट है। उसके बाद आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में पेमेंट्स में दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए इतनी पेमेंट करी, ये अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो परचेज नहीं है, परचेज हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि परचेज क्रेडिट में भी की गई होगी और क्रेडिटर्स आपको गिवन है इसलिए। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो ईयर के एंड के स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दे रखे हैं। ईयर के वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल का, लेकिन क्वेश्चन में कहीं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स नहीं है तो वो नहीं होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करे, उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया। तो पहले अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमें कहां से मिल रहा है, ये हमें पेमेंट से मिलेगा, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में इस तरीके से। यानी जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद क्रेडिटर्स की बात करें, एडवांस तो है नहीं, क्रेडिटर्स आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो क्रेडिटर्स बिगनिंग है जो कि माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स एंड है नहीं, क्रेडिटर्स बिगनिंग है वो माइनस होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 167,300। ये हो गया स्पोर्ट्स क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और यही टोटल परचेज हो जाएगी क्योंकि कहीं कैश परचेज नहीं है तो वो वाला स्टेप आप हटा सकते हो क्योंकि टोटल परचेज निकालने वाला। उसके बाद आपके पास परचेज आ गई, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,67,300 प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको कहां से मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट में दे रखा है वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 24,500। ऐड कर दो 191,800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है क्वेश्चन में 31,200। कितना आ गया 160,600। यह आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया? जी नहीं, हमसे ये पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है कि इस इंफॉर्मेशन को आप फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। बहुत बड़ा ना बनाए, कुछ आना नहीं ज्यादा इसमें, एक चीज दिखानी है बस। एक्सपेंडिचर अमाउंट एसेट्स इनकम अमाउंट। इसमें ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है ये एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 160,600। उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूं, इसमें इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी और मैं सभी इंफॉर्मेशन के बारे में बता देता हूं कि कौन सी चीज कहां कहां आती है। 31 दिसंबर 2019 की
चाहे इस क्वेश्चन में है या नहीं है, 3 चीजें हो सकती हैं बैलेंस शीट में आने वाली, एक स्टॉक, एक एडवांस और एक क्रेडिटर्स। जिसमें से क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी में आएंगे और स्टॉक और एडवांस एसेट में आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे कुछ भी लिख दो, ओपनिंग ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है ईयर के एंड वाली, तो ईयर का एंड वाला ही क्रेडिटर्स, एडवांस और स्टॉक यहाँ पर आएगा। तो क्रेडिटर्स तो बिगनिंग वाले थे, वो यहाँ पर आएंगे नहीं, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक था जो एसेट्स में आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स के नाम से। स्टॉक ऑफ वर्ड भी यूज कर सकते हो, कितना था 31,200। एडवांस था नहीं, क्रेडिटर्स सिर्फ बिगनिंग थे, एंड वाले थे नहीं। 2 क्रेडिटर्स होते तो 2 बैलेंस, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले से लिखा हुआ है, क्लोजिंग एंड वाला एंड वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो डेट के हिसाब से होता है बैलेंस शीट में आने का कॉन्सेप्ट।